तो ध्यान दो, हम किशोरावस्था की तरफ आ रहे हैं। किसकी तरफ आ रहे हैं? हमारा चैप्टर है किशोरावस्था की ओर। ठीक है, किशोरावस्था को हम अंग्रेजी बोलते हैं एडोलेसेंस। क्या बोलते हैं? आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। आप देखो, सबसे पहले किशोरावस्था क्या होती है? आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा जन्म। क्या पढ़ा? जनन पढ़ा। और उसके अंतर्गत आपने देखा कि नर जनन अंग और कौन? मादा जनन अंग, ये दोनों पढ़े। तो हमें जानना है कि किशोरावस्था की शुरुआत कहां से होती है। किशोरावस्था पहले पढ़ना एक वृद्धि। क्या पढ़ना है? वृद्धि। आप वृद्धि की हमें जान लेंगे, फिर उसके बाद हमारा क्या जानेंगे? किशोरावस्था। फिर किशोरावस्था के बाद जानेंगे यौनारंभ। क्या जानेंगे? यौनारंभ। ये दो टॉपिक के बाद फिर हम एक एक करके और भी तरह टॉपिक को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अभी आप देखो, किशोरावस्था के अंतर्गत के पहले हमें जानना है वृद्धि। क्या जानना है? तो पहले देखो, वृद्धि के बारे में सबसे पहले जान लो कि वृद्धि जो है एक क्या है? प्रकृति देन है ना। उसके बाद वृद्धि जो है बचपन से, जब बच्चा क्या होता है, गर्भ अवस्था से पलना शुरू होता है, वहीं से पढ़ना क्या होता है? शुरू होता है। आगे टॉपिक में पढ़ोगे, चाहे किसी दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ोगे, वृद्धि और विकास में अंतर, तो दोनों में अंतर समझ लीजिए। मैं अभी वृद्धि पर चर्चा कर रहा हूं। किस पर चर्चा कर रहा हूं? वृद्धि क्या होता है? जन्मजात से शुरू होता है। मैं जन्म जहां से शुरू हो गई वहां से पढ़ना बच्चों में क्या होता है? शुरू हो जाता है। मतलब ये इतना तीव्र गति से बढ़ता है कि जिसका हद हिसाब नहीं होता है। ठीक है, वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। ठीक है, तो अगर हम वृद्धि की बात करें इस किशोरावस्था में, तो मैंने यहाँ पे लिखा है वृद्धि एक प्राकृतिक परिक्रम है और वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है। दूसरा है 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है। तीव्रता मतलब तेजी से। मैंने आपको क्या बताया है कि वृद्धि जो है क्या है? प्राकृतिक परिक्रम है। मतलब ये प्राकृतिक में है कि जब आप जन्म की अवस्था जब शुरू होगी, उसी समय से बच्चों में क्या होता है? वृद्धि होना क्या होता है? शुरू होता है। आप देखते हो बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना छोटा होता है कि नहीं? धीरे धीरे वो बढ़ना क्या होता है? शुरू होता है। उसी तरह पेड़ पौधे में भी होते हैं। तब वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना। उसके बाद आप देखो कि बच्चों में सबसे ज्यादा वृद्धि तब होती है जब वो क्या होता है? 10 से 11 वर्ष की आयु में आ जाता है, यानी किशोरावस्था में क्या होता है? आ जाता है। तो उसमें क्या होता है? दिख रहे हैं ना, तीव्रता से उनके अंदर क्या होती है? परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम बात करें किसके? किशोरावस्था की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे एडोलेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखिए, किशोरावस्था क्या है? ये उम्र क्या होता है कि 10 से लेकर, कितना वर्ष से लेकर? 10। जैसे हम लिखे होंगे कहीं आयु, देखिए लिखे होंगे, है ना। यहाँ पे क्या मैंने लिखा है? किशोरा लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होकर 18 अथवा कितना वर्ष? 19 वर्ष में शुरू होता है। कहीं पे 10 वर्ष भी लिखता है, लेकिन 11 वर्ष से क्लियर क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। कहां से शुरू होगा? 11 वर्ष से। तो 11 वर्ष से लेकर कहां तक चलता है? या तो 18 वर्ष से, नहीं तो कितना वर्ष? 19 वर्ष तक चलता है। ठीक है, ये किशोरावस्था की एज होती है। किसकी अवस्था होती है? किशोरावस्था में क्या होती है? बच्चे के जो मतलब मानसिक विकास होता है, उसमें तीव्र गति से उनका विकास भी होता है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि मतलब बच्चा किशोरावस्था के अंतर्गत जब आता है तो उसमें वृद्धि भी क्या होती है? काफी तेजी से देखने को मिलता है। लेकिन किशोरावस्था का जो एज है वो 11 वर्ष से लेकर कितना वर्ष है? 18 या कितना वर्ष? 19 वर्ष। इसको अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में इसको लिया गया है ना आपका टीन शब्द से। किस शब्द से? टीन शब्द से। तो टीन कहां से शुरू होता है? जैसे आप लोग 11 तक पढ़े हैं, 1 2 पे है ना। 11 के बाद क्या आता है? 12। और 12 के बाद क्या होता है? 13 से शुरू हो रहा है ना। तो अंग्रेजी में टीन शब्द से लिया गया। किस शब्द से लिया गया है? टीन शब्द से कहां तक लिया गया? 18 और 19 तक लिया गया। जैसे यहाँ पे मैं लिखा भी होगा, देखिए यहाँ पे। सर आप देखिए, किशोरावस्था की परिभाषा में अगर देखा जाए तो आप परिभाषा कैसे दोगे, इन चीजों को समझ सकते हो। यहाँ पे शरीर में वृद्धि का वह परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। मतलब कहने का अर्थ किशोरावस्था तब होगी जब आपके अंदर जनन परिपक्वता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जनन परिपक्वता जब आ जाएगी तब आप क्या कहलाओगे? एडोलेसेंस कहलाओगे। क्या कहलाओगे? यानी किशोरावस्था कहलाओगे। तो वही परिभाषा में मैंने लिखा है, आप लोग देख रहे हैं कि शरीर में वृद्धि का वह परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। उसके बाद किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होकर 18 अथवा कितना 19 वर्ष की आयु तक चलती है। अभी हमने बताया है कि इस अवधि को अंग्रेजी के किस शब्द से लिया गया है? टीन से लिया गया है। किससे लिया गया है? टीन से। देख रहे हैं TEEN से मैंने लिखा है। टीन से बहुवचन बनाया गया। जैसे 13 से शुरू होता है और कहां तक चल गया? 19 तक। ठीक है, बस तक होती है ये अंग्रेजी के अनुसार। किसके अनुसार? हालांकि ये अंग्रेजी में ही लिया गया। आप देखो, किशोरावस्था की किन किन नामों से हम लोग जानते हैं? इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं आंधी तूफान की अवस्था। क्या बोलते हैं? इसे टीनेज एज भी कहा जाता है। क्या कहता है? देखिए मैंने लिखा है किशोर को टीनेजर से, क्या आंसर? टीनेजर से भी कहा
जाता है। टीनेजर्स मतलब होता है कि जैसे ट्यूब तनता है ना टीन, वैसे ही इस अवस्था के बच्चे क्या होते हैं, चढ़ बड़ा बीख आप लोग के अंदर क्या होता है, आ जाता है। बात समझ लेना, एक थप्पड़ कोई मारेगा, मारेगा 4 थप्पड़ सोजे हो जाएगा, समझा ना। तुम लोग किस अवस्था में हो, टीनेज एज में हो, किसमें हो, टीनेज एज में क्या होता है, खिस काफी क्या होता है, बढ़ता है। बात समझ लेना, आप लोग बहुत ज्यादा खिसियाते हो, इसलिए समझ के रखो, ठीक है। इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, टीनेज एज भी कहते हैं, और इसे क्या कहता है, आंधी तूफान का भी एज कहा जाता है। इसे क्या कहता है, आंधी तूफान का एज कहा जाता है। किसको, किशोरा अवस्था को। किस अवस्था को, तो आपसे पूछ भी सकता है कि किस अवस्था को, बालक के किस अवस्था को टीनेज एज कहा जाता है, तो किस अवस्था को कहा जाता है, किशोरावस्था के अंग्रेजी में एडोलेसेंस, है ना। तो आप देखो ये इससे ये भी पूछ देगा कि आंधी तूफान के एज किसे कहा जाता है ना। तो आंधी तूफान के एज किसे कहा जाता है, किशोरावस्था के। बालक की किस अवस्था को आंधी तूफान के एज कहा जाता है, किशोरावस्था को। उसके बाद आपका ये भी आता है कि आपका जैसे बालक में अधिक तनाव किस सिचुएशन में होता है, किशोरावस्था में। तो आप ये भी जान लीजिए कि किशोरावस्था तब होगा जब आपके जनन परिपक्वता, जैसे आपने पुरुष जनन अंग पढ़े थे ना, नर और मादा क्या पढ़े थे, जनन अंग को आपने पढ़ा था, वही परिपक्व हो जाता है। क्या होता है, जब उसके अंदर क्या होता है, वो परिपक्व हो जाता है, तब वहां से किशोरावस्था क्या होती है, शुरू हो जाती है। लड़कियों में 1-2 साल पहले से शुरू होता है, और लड़कों में क्या होता है, 1-2 साल बाद में शुरू होता है। बाद मतलब ये टाइम जो फिक्स दिया गया है, इसके आगे पीछे हो सकता है। जैसे किशोरावस्था कितना वर्ष बताया गया है, 11 वर्ष बताया गया है ना। तो लड़कियों में 10 वर्ष ही क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों को मिलाकर देखा जाए तो एक एवरेज एज क्या लिया गया है, 11 से कितना तक, 18 या 19 वर्ष। किशोरावस्था कितना वर्ष तक चलती है, 11 से 18-19 चलेगा, ये बात याद रखिएगा। अंग्रेजी में किस, इसे कहां से लिया गया है, टीन शब्द से। किस शब्द है, जहां से कहां से टीन शुरू होता है, 13 से, और कहां तक, 90 तक जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तनाव की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था, और क्या टीनेज एज कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब उसके बाद हमारा टॉपिक आता है यौना आरंभ। क्या आता है, यौना आरंभ। देखेंगे दोनों के पीरियड सेम से होते हैं, किशोरावस्था, लेकिन इसमें कुछ क्या होती है कि अब यौना आरंभ में क्या होता है, कुछ हार्मोन निकलने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, कुछ हार्मोन अस्त्रावित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, जो हार्मोन अस्त्रावित होने लगते हैं, तब वहां से हमारी क्या शुरू होती है, यौना आरंभ शुरू होती है। क्या होती है, लेकिन ध्यान रहे कि किशोरावस्था यौना आरंभ से ज्यादा समय तक जाता है, जबकि यौना आरंभ पहले ही क्या होता है, समाप्त होता है। यौना आरंभ कहां से शुरू होगा, इन चीजों को समझिए, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। यौना आरंभ वो प्रक्रिया है जिसमें शरीर में हार्मोन के प्रभाव से प्रजनन अंग सक्रिय हो जाते हैं और व्यक्ति प्रजनन युग बनता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अब प्रजनन के पीछे हमने टॉपिक को पढ़ाया है ना। प्रजनन का मतलब क्या होता है, अपने जैसे जीवों को क्या करना, जन्म देना, जिसमें नर और मादा का क्या हो, संयोग हो। ठीक है, तब क्या है कि नर और मादा के संयोग से अपने जैसे जीवों को हम लोग क्या करते हैं, जन्म देते हैं। वो लैंगिक प्रक्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, और मानव जितने हैं, जंतु जितने हैं, सब किसके अंतर्गत आते हैं, लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो हम बात करते हैं कि यौना आरंभ कहां से शुरू होती है। तो यौना आरंभ जब हमारे बच्चे जो किशोरावस्था के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत जब उसके क्या होते हैं, जनन, मतलब जनन जो अंग होते हैं ना, क्या मैंने लिखा है कि शरीर में हार्मोन के प्रभाव से प्रजनन अंग क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। मतलब अब बच्चे के अंदर क्या होते हैं, प्रजनन अंग जो है वो क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। जो जनन अंग आपने पीछे पढ़ा था, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तब अब वो क्या होते हैं, मतलब बाप या माँ कहलाने की क्या होते हैं, जोग हो जाते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब हाँ, यौनारंभ कहते हैं। ठीक है, तो जान लो कि केवल योग्य हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि शादी के बाद ही क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, यौनारंभ के अंतर्गत क्या होते हैं, कि हमें इन चीजों को जान लीजिए कि यौनारंभ के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें हार्मोन जो होते हैं, कौन हार्मोन, जो प्रजनन हार्मोन होते हैं, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। और वो क्या होता है, मतलब प्रजनन योग्य बन जाता है। व्यक्ति क्या बन जाता है, प्रजनन योग्य बन जाता है। जैसे जो लोग इसमें हो गया है ना, एडल्ट, इसके शादी करा दिया जाए तो हम दो हमारे दर्जन कर देगा सब, है ना, कर देगा कि नहीं कर देगा सब। आए तुम लोग सब किस अवस्था में आगे हो, यौना आरंभ में हो। ठीक है ना, किस में हो, यौना आरंभ में। तुम लोग को बस शादी हुआ कि बाल बच्चा तुम लोग को समझेगा है नहीं कि हम तो हमारे तो क्या लगा देगा, दर्जन लगा देगा कि संख्या बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, संख्या। इसीलिए कम उम्र में शादी नहीं करना है। ठीक है, कम उम्र में शादी करोगे
तो समझ में आएगा है ही नहीं, है ना, दर्जन में पूरा कर दोगे, है ना। तो अब देखो क्या है, यौना आरंभ में अब होने वाले परिवर्तन, यौना आरंभ के अंतर्गत क्या क्या होते हैं, परिवर्तन कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो यौना आरंभ के अंतर्गत हम लोग बात करें तो कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलता है, इन चीजों को समझिए। सबसे पहले लंबाई में तो वृद्धि इतना होगा कि पूछो मत। लंबाई में क्या होगा, काफी मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। उसके बाद हमारा स्वर में परिवर्तन। आप देखेंगे स्वर में परिवर्तन क्या क्या होती है। स्वर में जो हमारी आवाज होती है ना, तो इसमें क्या होता है, जो ये कंठ आप लोग दिख रहे हैं ना, ये कंठ आप लोग दिख रहे हैं, इस कंठ के अंतर्गत भी क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। लड़कों में क्या होते हैं, उभार आ जाते हैं। इस कंठ में क्या होते हैं, लड़कों का कंठ दिखाई देने लगता है, जबकि लड़कियों का कंठ दिखाई नहीं देता है। देखो तो लड़की एक दूसरे के कंठ को दिखाई दे रहा है, कंठ है, हाँ बहुत लोग दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मतलब इस अवस्था में लड़के के कंठ अधिकांश दिखाई देते हैं, क्या देते हैं। और लड़कों का कंठ क्या होता है, कभी कभी ज्यादा बोलता है ना, ये क्या होता है, फट जाता है, कर्कश आवाज आने लगता है। क्या आने लगता है, कर्कश आवाज लगने लगता है। लड़कियों में उतना नहीं होता है, ठीक है। इन सारी चीजों को हम बताएंगे, ठीक है। अभी आप समझो कि इसमें क्या होता है, यौना आरंभ की सब अलग टॉपिक है, इसमें एक एक करके हम पढ़ाएंगे, लंबा लंबा टॉपिक है। अभी आप देखो यौना आरंभ में होने वाले परिवर्तन क्या है, लंबाई में वृद्धि। पहले दिमाग में रखना कि क्या होता है, लंबाई में वृद्धि हो गई। यौना आरंभ जब आ जाएगा तो आप छोटे होंगे तो क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद है स्वर में परिवर्तन। स्वर मतलब क्या होता है, आपकी आवाज में क्या होने लगती है, परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। उसके बाद शारीरिक आकृति में परिवर्तन, मतलब हमारा शरीर का आकार है उसमें देखने को परिवर्तन क्या हो जाएगा, मिलने लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जनन अंगों का विकास। जनन अंग जो अपने पीछे पढ़ा है ना, जनन अंग क्या क्या है, पुरुष जनन अंग क्या क्या है, शेषण। उसके बाद क्या है, वृषण। उसके बाद शुक्राणु, ठीक है, वृषण, शुक्राणु और शेषण, ठीक है। ये सब में क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। यौना आरंभ में एक एस्ट्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये काफी क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। बात समझ लेना। तो अभी तक इतना टॉपिक आपने समझा, इसके बारे में कोई दिक्कत, चलो।